ओके, तो मैं सबसे पहले उन सब से माफ़ी माँगना चाहती हूँ जो इस ड्रामा के लिए इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल क्या है ना, मेरे जो विज़डम टीथ है वो उठ रहे हैं, इसीलिए बहुत दर्द है मेरे गाल पे। तो पिछले सोमवार से मतलब शनिवार तक मैंने बहुत झेला। मैंने सोचा था कि यही ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ। फिर मजबूरन मुझे डॉक्टर दिखाने जाना ही पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि मेरे दोनों साइड से, ऊपर और नीचे दोनों साइड से विज़डम टीथ उठ रहे हैं। तो इसीलिए ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द सहा मैंने। 2-3 दिन से दवाई ले रही हूँ, फिर भी गाल फूले हुए हैं मेरे। वैसे पहले से थोड़ा कम है, पर फिर भी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई मैं। और ये प्रोसेस अभी भी लंबा जाने वाला है, क्योंकि अभी भी मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, और फिर मुंह का दांत का एक्सरे करवाना है, क्योंकि मुझे दोनों दांत का ही एक्सट्रैक्शन करवाना है। नहीं तो क्या है ना, हर महीने मुझे ये दर्द सहना पड़ेगा। और मैं तुम सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द करे ना, तो प्लीज़ घर पे बैठे मत रहना, डॉक्टर के पास जाओ और अगर हो सके तो उसका एक्सट्रैक्शन करवा लो, क्योंकि अगर नहीं करवाओगे ना तो पूरी ज़िंदगी इसको झेलना पड़ेगा। अभी भी ज़्यादा बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए, अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। शायद तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, इसीलिए मैंने आज ये डाल दिया। पर मैं प्रॉमिस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं हर रोज़ ला पाऊँगी। शायद 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, और सामने तो अगर मेरे दांत एक्सट्रैक्शन हुआ तो पता नहीं मैं कितने दिन बाद फिर दे पाऊँगी। ठीक है, बहुत हो गई बकबक, अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। नियान को शियाचुन के साथ देख के गुजी की मॉम को गलतफहमी होती है। वो शियाचुन को लड़का समझ रही थी, जिस वजह से वो नियान को इस तरह से देख के उसे बेशरम लड़की समझती है। ऊपर से जाओमिंग को भी अपने चेलों के साथ अभी आना था। वो लोग नियान को सॉरी कार्ड देने आए थे। इससे नियान तो बड़ी खुश होती है, पर गुजी की मॉम सोचती है जिस लड़की की इतने सारे लड़कों के साथ उठना बैठना है, वो लड़की भला कैसे उनके बेटे की गर्लफ्रेंड हो सकती है। उनके दिमाग में नियान के कैरेक्टर को लेके एक गलत सोच तय होती है। अगले सीन में हम देखते हैं गुजी नियान को कुछ दिखाना चाहता है, पर नियान को उससे बात ही नहीं करनी थी। तभी गुजी की मॉम आ जाती है। उन्हें देख के गुजी एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। वो उनसे पूछता है वो यहाँ क्या कर रही थी। तब उसकी मॉम कहती है, क्यों, क्या वो अपने बेटे से यूं ही मिलने नहीं आ सकती? वह नियान को परेशान करने के लिए जाओमिंग और उसके चेले को पूरे कॉलेज की साफ सफाई करने की पनिशमेंट दी गई थी। वैसे काम के बीच में इनका मस्ती भी चल रहा था। कॉलेज में सभी चले गए थे, पर नियान को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसे सबमिट करने जाना था। ये रूम थोड़ा बैक साइड था और इस रूम की जो लाइट थी वो भी गड़बड़ कर रही थी। नियान को वैसे ही डर लग रहा था और ऊपर से जाओमिंग आके उस रूम को लॉक करके जाता है। नियान की डर के मारे जान निकल रही थी, पर इन्हें बहुत मजा आ रहा था नियान को सबक सिखा के। वैसे चेन नियान इनके साथ होके भी इनके जैसा नहीं सोचता था। उसे नियान के लिए फिक्र हो रही थी, उसे ये सब सही नहीं लग रहा था। जाओमिंग कहता है उसके लिए चिंता करने वाली कौन सी बात हो गई, उस कमरे में अच्छी खासी लाइट है तो उसे घबराहट भी नहीं होगी, और वैसे भी कुछ ही घंटे की बात है, फिर वो उसे छोड़ देगा, तब तक वो अपना किए की सजा भुगते। वह थोड़ी देर बाद इस रूम की लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब लाइट के रहते ही उसे इतना डर लग रहा था, तो सोचो लाइट के ना होते उसे कितना डर लग सकता होगा। और वहाँ पे ये लोग मजे से गेम खेल रहे थे। नियान फोन करके किसी को बुलाती, उसका भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि इतने दिन हो गए थे पर अभी तक उसने किसी का नंबर ही नहीं लिया था। फिर वो अचानक से देखती है उसके फोन पे गुजी का नंबर सेव हुआ था, पर उसने सेव नहीं की थी। दरअसल गुजी की वजह से एक बार नियान का फोन खराब हो गई थी, तो रिपेयर करने के लिए उसने नियान से उसका फोन लिया था, और तभी उसने अपना नंबर उसके फोन पे सेव कर दिया था। मजबूरन तब नियान को उसे कॉल करना ही पड़ता है। नियान मुसीबत में है जान के गुजी एक पल भी वेस्ट नहीं करता। वो तभी भागते हुए कॉलेज जाने लगता है, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर थी। येशिंग भी अभी तक कॉलेज से नहीं गया था। गुजी के आने से पहले ही येशिंग यहाँ पहुँच जाता है। येशिंग को जब पता चलता है अंदर नियान अटकी हुई थी, तब वो चाबी लाने जाना चाहता है, पर नियान उसे रोकती है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था अकेले में।
उसे कंफर्ट करने के लिए येशिंग बाहर बैठ के ही उसे गाना सुनाने लगता है, जिससे नियान को सच में थोड़ा सा अच्छा लगता है। गुजी आके जब येशिंग को ऐसे गाना गाते हुए देखता है तो वो और सामने नहीं जाता, अपसेट होके वहाँ से चला जाता है। वहाँ इतनी रात हो गई थी पर अभी तक नियान रूम में नहीं आई थी, तो ये लोग नियान को बुलाने चले आते हैं। पर रास्ते में इनकी मुलाकात जियांग सर से हो जाती है, जो बताते हैं कि नियान बहुत सीरियस कंडीशन में थी। वहाँ ये तो भूल ही चुके थे कि इन्होंने नियान को लॉक करके रखा था। वो तो चेनियान इन्हें याद दिलाता है तो इन्हें याद आता है। फिर वो आराम से उसे छुड़ाने जाने लगते हैं, पर उनसे पहले ही ये सब आके नियान को बाहर निकालते हैं। बेचारी सफोकेटिंग से बेहोश हो गई थी। फिर सब मिलके उसे रेस्टरूम ले जाने लगते हैं। इन्हें शियाचुन से सब पता चलता है तो वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। अब इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद नियान के सामने जाके उसकी हालचाल पूछने में इन्हें डर लग रहा था, क्योंकि इन्हें भी पता था कि अगर वो इस वक्त उनके सामने जाते हैं तो सबसे पहला शक उन पे ही जाता। नियान अभी ठीक है जान के वो भी चुपके से निकल लेते हैं, पर उन्हें जाते हुए गुजी देख लेता है। वैसे नियान ठीक है जान के वो भी अंदर नहीं जाता। जाओमिंग को छोड़ बाकी दो बहुत घबराए हुए थे, पर जाओमिंग उन्हें समझाता है उन्हें दरवाजा लॉक करते हुए किसी ने देखा तो नहीं था ना, तो उन पे शक कैसे जाएगा। वो बस अपना मुंह बंद रखे और अगर कोई उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्हें किसी भी हालत में एडमिट नहीं करना है, बस प्रॉब्लम खत्म। वहाँ गुजी को इन दोनों के बारे में सोच सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गुजी की मॉम को नियान बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो अपने बेटी के लिए खुद बहू चुनना चाहती थी। वह नियान सर से कहने आती है कि वो ड्रॉप आउट करना चाहती है, और ये सुनके तो सर के जैसे सर पे आसमान टूट पड़ती है। सर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो भी उसके साथ इतनी गंदी हरकत की थी उसे ढूंढ के पकड़ के वो उन्हें ज़रूर सज़ा देंगे, पर नियान को किसी को भी सज़ा नहीं देनी थी। उल्टा वो तो ये कहती है कि उसने किसी को भी नहीं देखा था उसे लॉक करते हुए। शायद किसी ने सोचा होगा कि कमरे में कोई नहीं है, इसलिए कोई लॉक करके गया होगा। अब नियान जब फैसला कर ही चुकी थी तो सर के हाथों में भी कुछ नहीं था, फिर भी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। सर नियान से कहते हैं अगर उसे ड्रॉप आउट करना है तो उसे पहले अपने पापा से परमिशन लेके आना पड़ेगा, उनका साइन लेके आना पड़ेगा। वहाँ ये लोग निश्चिंत तो थे, पर अचानक से जू चेन कहता है शायद उस दिन नियान ने उन लोगों को देख लिया था। जाओमिंग को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तीनों को फिर से डर लगने लगता है कि अगर नियान ने अपना मुंह खोला तो उसके बदले उन तीनों का कॉलेज से जाना तो कंफर्म है। जाने से पहले नियान येशिंग से मिलने आती है। वो अपने जाने के बारे में उसे कुछ नहीं बताती, बस उससे अपना दुख शेयर करती है। येशिंग भी उसकी बातों की गहराई समझ नहीं पाता, इसीलिए वो बस उसकी उदासी दूर करने के लिए उसे चीयर करता है। बाद में नियान के कहने पे वो उसे गाना गा के भी सुनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नियान जब हॉस्टल से निकल रही होती है तभी योशी को गुजी का वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वैसे नियान को इस तरह की प्रैंक की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने रास्ते चली जाती है। नियान जब पहली बार इस कॉलेज में आई थी तब उसने नहीं सोचा था कि जाते वक्त उसे इतना बुरा लगेगा। वहाँ क्लास में सर आके नियान को ढूंढते हैं। उनके पूछने पे सब बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। वैसे शियाचुन और योशी को पता था, पर फिर भी उन्होंने क्लास में नहीं बताया था। पर हमारा खबरी था ना सबको खबर देने के लिए। नियान जब सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही होती है तब उसने उसकी सारी बात सुन ली थी, और फिर बाद में वो ये खबर कॉलेज पेज में पोस्ट कर देता है। ये बंदा तो इस खबर से उछल उठता है। बाकी सब भी इस बात से खुश थे क्योंकि अब से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बस एक येशिंग था जिसे इस बात से बुरा लग रहा था कि उसने नियान की बात को समझा ही नहीं। उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि नियान जाने के लिए वो सब बोल रही थी। थोड़ी देर बाद सर आके बताते हैं कि नियान किसी के बारे में भी कंप्लेन नहीं किया, पर सर अपनी बातों से ये भी समझा देते हैं कि नियान और उन्हें दोनों को ही पता था कि किसने वो हरकत की थी नियान के साथ। इन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि नियान उनके बारे में कंप्लेन ना करके ऐसे चुपचाप चली जाएगी। नियान के जाने से सबसे ज्यादा जो अपसेट लग रहा था वो येशिंग था। वह गुजी नियान को घर तक ड्रॉप कर देना चाहता है, पर नियान को थोड़ी ना उसके साथ जाना था। जाने से पहले नियान गुजी से पूछती है उसने उनके रिश्ते के बारे में गलत अफवाहें क्यों फैलाई। गुजी कहता है रोज रोज हुआंग शाओ की न्यूज की हॉट टॉपिक बनने से अच्छा है एक बार में ही सब कुछ खत्म कर देना। हर रोज वो उनके रिश्ते के बारे में एविडेंस कलेक्ट करता फिरता था।
अब जब उसे एविडेंस मिल गए तो कुछ दिनों बाद उसका उन पर से इंटरेस्ट भी चला जाएगा। बाद में गुजी भी नियान का पीछा करते हुए जाने लगता है। नियान को इस कॉलेज में जैसे कुछ दुश्मन मिले थे वैसे ही कुछ अच्छे दोस्त भी मिले थे। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था इतने कम समय में उसके इतने अच्छे दोस्त बनेंगे। इसीलिए जाते वक्त वो सोच रही होती है कि इस कॉलेज से जाने के लिए वो कितनी कोशिश की थी। उसे तो अभी खुश होना चाहिए पर उसे बुरा क्यों लग रहा है।